हेलो एवरीवन। मई के महीने में यानी इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप है, टेम्परेचर 40-41 तक जा रहा है। ऐसे में प्लांट्स की पत्तियां सूखने लगती हैं, जलने लगती हैं और फूलों की कलियां गिरने लगती हैं और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं प्लांट्स में। तो पौधों को गर्मी और धूप से बचाने के लिए कुछ सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। पहले तो गमलों में मल्चिंग करें। मल्चिंग का मतलब है जब भी प्लांट्स की मिट्टी की ऊपरी लेयर को ढक कर रखते हैं तो उसको मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग कई तरह की होती है, जैसे सूखी पत्तियां हैं, जितने भी गार्डन की सूखी पत्तियां उनको हमने क्रश करके ऐसे प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स में मिट्टी के ऊपर ऊपरी लेयर को ढक दिया है, जिससे ठंडक बनी रहती है पौधों में। और ये डायरेक्ट सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे मिट्टी का मॉइस्चर भी बना रहता है मल्चिंग करने से। इसमें प्लांट्स की मिट्टी का मॉइस्चर बना रहेगा। इसमें कई तरह से होती है मल्चिंग। तो वैसे नारियल के छिलके भी बिछा सकते हैं और ये सूखी पत्तियां हम डाल रहे हैं इसमें क्रश करके, और ये इसी में डिकम्पोज भी हो जाएंगी पत्तियां, तो प्लांट्स को फ़ायदा ही होगा। मल्चिंग से तेज़ बारिश अगर होती है तो उसमें सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, ये भी एक फ़ायदा है मल्चिंग का। ये सूखे पत्ते तो नेचुरली पोषण देंगे और ये गलकर ह्यूमस भी बन जाएंगे, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्लांट्स के लिए खाद का काम करेंगे। मल्चिंग से माइक्रो एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है। बेनिफिशियल फंगस, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी पनपने लगते हैं सॉइल में, और सभी इंसेक्ट्स अगर एक्टिवेट रहते हैं सॉइल में तो मिट्टी में एरिएशन बना रहता है। अब ये दूसरे टाइप की मल्चिंग मैं दिखा रही हूँ, राइस हस्क है। पहले तो हमने सूखी पत्तियाँ डाली थी, अब ये राइस हस्क है। राइस हस्क भी हम इससे भी इस तरह से मिट्टी की लेयर, ऊपरी लेयर को ढक सकते हैं प्लांट्स की, जिससे तेज़ गर्मी, तेज़ धूप से नुकसान नहीं होगा सॉइल को या प्लांट्स को। और इसमें भी पानी देंगे तो ये पूरे टाइम मॉइस्चर इससे बना रहता है। वैसे भी सॉइल में भी हम लोग राइस हस्क मिलाते हैं हमेशा, और वो उसमें एरेशन भी बना रहता है इसकी वजह से मिट्टी में। और ये भी फ़ायदेमंद है राइस हस्क भी, और पूरी तरह से धूप से बचा देता है प्लांट को। ये इस तरह से राइस हस्क मैं काफ़ी गुड़हल के पौधे में भी डाल रही हूँ, और ये खाद का भी काम करेगा धीरे धीरे। ये केले के छिलके हैं, बनाना के छिलके, जिनको मैंने सुखा लिया है, अच्छी तरह सुखा लिया है हमने इसको। अब सुखा के इसको हाथों से क्रश करके इससे भी मैं मल्चिंग कर रही हूँ प्लांट्स में। बनाना के छिलकों में बहुत फ़ायदा होता है, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है, मतलब इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है ये भी प्लांट्स के लिए। और ये देखिए इस तरह से मल्चिंग करके ये भी अपने आप इसमें डिकम्पोज होगा धीरे धीरे पानी से। और एक तरीका है मल्चिंग का, ये जूट क्लॉथ है, या बोरी का टुकड़ा कहा जाए, किसी भी बोरी का, पुराने बोरी ले लिया जाए, या हरसन क्लॉथ, या इसको जो भी कहते हैं गनी क्लॉथ बोलते हैं, जो इससे भी मैं प्लांट की मिट्टी को ढक रही हूँ। तो इस तरह से गोल काट लिया है, बीच से मैंने स्क्वायर करके बीच से गोल काट के अब ये साइड से कट लगा लिया है, एक कट लगा लिया, ताकि हम इस गमले को इस तरह से पहना सकें। इस तरह से हमने प्लांट्स को एक तरफ इकट्ठा करके धीरे से, ये कपड़ा इसमें हम जो बोरी का कपड़ा है, इसको हम इस तरह से ढक दे रहे हैं। इस तरह से मिट्टी की लेयर को हमने, ऊपरी लेयर को कवर कर दिया है। अब ये इसमें पानी डालेंगे तो ये पूरी गीला भी रहेगा और मॉइस्चर भी रहेगी मिट्टी इसकी, प्लांट की। अच्छी तरह से इसमें मॉइस्चर रिटेन रहेगा प्लांट्स की मिट्टी में, और ये गीला रहेगा तो अच्छी तरह गीला हो जाएगा, तो ये पूरे टाइम प्लांट को ठंडक भी देगा। ये कोयले के टुकड़े हैं, वुड कोयला है, कोल है, ये लकड़ी का जो कोयला है, इससे भी हम मल्चिंग कर रहे हैं, ये भी ठंडक देता है। ये ईंट के टुकड़े हैं, ये भी हल्के होते हैं और ठंडे रहते हैं। इनको भी अगर पानी दिया जाएगा ऊपर से तो ये ठंडे रहेंगे और प्लांट्स को भी ठंडक देंगे पूरी तरह से। ये भी एक तरीका है मल्चिंग का। और ये हमने कुछ पेबल्स रखे हैं, एक प्लेट में पानी डाला, उसमें पेबल्स डाल दिए हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े, बड़े टुकड़े भी डाल सकते हैं, और उनके ऊपर हमने ये प्लांट को रखा है, जिससे मॉइस्चर बना रहेगा। और ये जैसे जब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ अंकुरित हो रहे हैं प्लांट्स, उनको हमने ये फूस जो होते हैं, घास,
उससे कवर किया हुआ है ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े छोटे छोटे प्लांट पे। और ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे टेंगल हार्ट है ये छोटा सा, इससे भी हमने ये भी अगर पनप जाते हैं पौधे में गमले में तो उससे भी आराम रहता है प्लांट्स को। और ये ग्रीन नेट तो सभी बताते हैं, ग्रीन नेट तो सबसे अच्छा उपाय है। इनके नीचे प्लांट्स को रखा जाए जब तेज़ धूप हो रही है। तो हमने कुछ जो छोटे प्लांट्स हैं हमारे अभी पनप रहे हैं, जिनको हमने कटिंग से लगाया था, किसी का रिपॉटिंग किया था कि, तो उन सबको हमने ग्रीन नेट के नीचे रखा है ताकि ये डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में ना आए। प्लांट्स में बराबर मिस्टिंग करते रहें, इस तरह से शावर करते रहें, प्लांट्स को नहलाते रहें, लेकिन सुबह और शाम के टाइम ही। सुबह के टाइम वाटर करना है या मिस्टिंग करना है या शावर करना है प्लांट्स को, या शाम को। धूप में नहीं करना है, दोपहर में बिल्कुल पानी नहीं देना है। इस तरह से वाटरिंग करें सुबह सुबह का टाइम, या फिर शाम में करें जब धूप ख़त्म होती है। वैसे तो सुबह सुबह देना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, पानी देना प्लांट्स में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन शाम में भी जब तेज़ टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्मी है, धूप तेज़, तो शाम तक भी मिट्टी सूख जाती है प्लांट्स की, झुलसने लगते हैं अगर प्लांट्स, तो उनमें शाम में भी पानी, मतलब 2 टाइम तो पानी डालना ही चाहिए, लेकिन सुबह शाम। इस तरह से मिस्टिंग कर रही हूँ मैं प्लांट में, ये शावर कर रही हूँ ताकि पत्तियाँ भी गीली हो जाती है और मॉइस्चर बना रहता है पत्तियों में भी, और प्लांट्स में भी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, और पूरी तरह से प्लांट्स में तरावट आ जाती है, ये फ्रेश रहते हैं। ये मैंने मॉस स्टिक को भी पूरा, मॉस स्टिक लगाएंगे तो मॉस स्टिक को पूरा गीला रखना है, जिस तरह से पानी देके पूरा गीला कर लेंगे, और इससे फिर प्लांट्स को अपने आप पानी मिलता रहेगा, ठंडक मिलती रहेगी। ये वाटरिंग कर रहे हैं, इस तरह से वाटरिंग करते रहना है प्लांट्स में बराबर। और फिर एक तरीका है कि प्लांट्स को इस तरह से क्लस्टर में रखें, एक साथ झुंड में रखें, तो एक दूसरे की से मॉइस्चर लेके ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे ये सारे प्लांट्स। हमने कुछ बड़े प्लांट्स की छाया में ये छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं। इस तरह से तेज़ धूप और गर्मी से हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं।